हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का संयोजन का व्यंजक निकालेंगे। बहुत अच्छे से हम लोग निकालेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक निकालना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। वीडियो आगे देखिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक करेंगे और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो अंत में आपको अच्छा लगेगा, अगर सीखने को मिलेगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको हल में डायरेक्ट मान लेना है कि R1 R2 श्रेणी क्रम में दो संयोजित प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये जो चित्र है इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे। तो लिखेंगे माना R1 R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दो चालक दिख रहे होंगे, एक चालक ए बी, दूसरा चालक बी सी। तो आपको चालक ए बी के लिए विभवांतर निकाल लेना है, फिर चालक BC के लिए विभवांतर निकाल देना है, फिर तीसरा बार में आपको चालक AC के लिए विभवांतर निकालना है और दोनों का तुलना कर देना है। जैसे ही हम लोग तुलना करेंगे तो हमें जो इसका व्यंजक होता है R बराबर R1 प्लस R2 ये मिल जाएगा। देखिए, यदि हम लोग इसमें एक और प्रतिरोध लेंगे तो ये R3 हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग लेंगे तो ये आगे हो जाएगा, इसके लिए प्लस RN, यानी ये हम लोग नंबर के हिसाब से है। अगर यहाँ पे 10 लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमें सीखने के लिए 2 से भी हम लोग इसे सीख सकते हैं। तो ये हमारा बनता है श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले चालक AB का विभवांतर निकालना पड़ेगा। अब विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ओम का नियम में जो विभवांतर का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या है कि V बराबर I R, ये है ओम का नियम। V बराबर IR, यानी अगर हम लोग बात करें कि इस चालक AB का विभवांतर क्या होगा, तो ओम के नियम से हम लोग विभवांतर निकाल लेंगे। फिर चालक BC का विभवांतर निकाल लेंगे और तीसरा टर्म में हम लोग चालक AC का विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चालक AB का विभवांतर निकालते हैं। तो लिखेंगे अब चालक AB का विभवांतर बराबर, आपको ऐसे लिखना है, अब चालक AB का विभवांतर ओम के नियम से। ठीक है, और ये है ओम का नियम बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, AB बराबर, यानी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसे देखिए यहाँ पे भी है, भी के बराबर में है IR। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है A और B दोनों के लिए भी क्या है, भी है। ठीक है, तो AB के लिए हम लोग भी क्या लिखेंगे, तो भी A के सिरे के ऊपर भी है, और हम लोग अभी किसके बीच में काम कर रहे हैं, इसके बीच में। तो भी जो है एक बार A के लिए आएगा और एक बार भी B के लिए आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, विभवांतर, और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का होता है। तो पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो है वो हमें विभवांतर होता है। तो AB जो होगा वो हो जाएगा भी, क्योंकि ये
भी से ही शुरू होता है ना, क्योंकि भी बराबर आई आर, लेकिन एक भी के साथ ए आएगा माइनस, फिर होगा भी, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होता है वो होता है विभवांतर। इसके ब्रैकेट में लगा देंगे हम लोग अभी क्या, पहला ए और दूसरा पॉइंट क्या है बी, तो हम लोग लगा देंगे बी। और आप यहां से देखेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है भी बराबर आई आर। ये भी अभी ए बी के लिए एक बार ए के लिए यूज होगा और एक बार बी के लिए यूज होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे भी ए माइनस भी बी बराबर, आपको यहां पे लिखना है या भी ए माइनस भी बी बराबर क्या होता है, तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है आई आर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आई आर। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी जो है, ए बी चालक, तो ए बी के बीच का जो यहाँ पे प्रतिरोध है वो कैसा है, तो R1 है। ए बी के बीच का जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1 है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे R1, समीकरण 1 कर देंगे। अब यदि हम लोग बी सी इसके बीच का अगर विभवांतर निकालना चाहे तो क्या होगा आंसर, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा ना, भी आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा भी बी माइनस भी सी बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या है R2। तो जैसे ये निकला है वैसे ही हम लोग निकालेंगे। अब चालक बी सी का विभवांतर, बस विभवांतर निकालना होता है, एक बार ए बी का, एक बार बी सी का और एक बार आपको ए सी का निकालना है और ये हमारा काम बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी, तो ये हो जाएगा भी, पहला यहाँ पे बी है, ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे बी, माइनस लगा देंगे, उसका फिर लेंगे भी, क्यों, क्योंकि भी बराबर होता है आई आर, लेकिन अभी एक बार ए बी चल रहा था, अभी एक बार बी और भी है, बी और सी है, तो भी बी भी और ये हो जाएगा भी बी और एक बार हो जाएगा भी सी बराबर हो जाएगा क्या, आई आर, क्योंकि फॉर्मूला है ओम का नियम में भी बराबर आई आर। लेकिन ये जो भी होता है ये दो बिंदुओं के बीच का दूरी होता है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आई आर, बराबर में क्या होता है आई आर। लेकिन अभी जो ये है ये क्या है, इन दोनों के बीच हम लोग आर को देखेंगे तो ये R2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा R2। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है कि समीकरण 1 और 2 को घटा लेना है, ठीक है, सॉरी समीकरण 1 को और 2 को हमें जोड़ लेना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। अब समीकरण 1 प्लस 2 से, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे जो है ओम का नियम का यूज करके दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाला है। ए बी पहला बिंदु था, पहला चालक, दूसरा चालक बी सी था, तो पहला चालक का विभवांतर क्या हो गया भी ए माइनस भी बी और दूसरे के लिए भी बी माइनस भी सी हो गया। एक के लिए, पहला वाले के लिए R1, दूसरा है तो R2, अगर और होता तो R3 और होता तो R4, अगला होता तो R5, मतलब ऐसे काम हम लोग का चलता रहता। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से काम करेंगे। अब समीकरण 1 प्लस 2 से देखिए, जब भी हम लोग दो समीकरण को जोड़ते हैं तो बराबर के इधर की चीज़ों को हम लोग बराबर के इधर ही जोड़ते हैं और बराबर के दूसरे तरफ वाले चीज़ों को हम लोग बराबर के दूसरे तरफ जोड़ते हैं। तो बराबर के इधर क्या है भी ए भी बी, तो हम लोग लिख लेंगे भी
स्मॉल में लिखेंगे ए, ठीक है, माइनस भी स्मॉल में लिखेंगे बी। अब देखिए हमें जोड़ना है तो लिखेंगे जोड़। अब ये लिख लिया हमने, अब हम लोग नीचे वाले को लिख लेंगे भी क्या है बी माइनस भी सी बराबर, बराबर के दूसरे तरफ क्या क्या है, IR1 है और प्लस IR2 हो जाएगा, IR1 प्लस IR2। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में देखेंगे आप VB और एक प्लस में देखेंगे आप VB, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। माइनस प्लस में जब सेम क्वांटिटी हो तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा VA और यहाँ पे क्या बचा VC माइनस का VC बराबर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं I इसमें भी है, I इसमें भी है, तो जो सब में हो उसे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया कॉमन और ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये हमारा बन जाएगा समीकरण 3, ठीक है। अब हम लोग जिस तरह से AB चालक और BC चालक का विभवांतर निकाला था, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग संपूर्ण चालक, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, AB के लिए हमने निकाला, BC के लिए हमने निकाला, अब हम लोग संपूर्ण चालक यानी A से लेके C यहाँ तक का विभवांतर निकालेंगे। तो वहाँ तक का जब हम विभवांतर निकालेंगे तो A के सिरे के ऊपर भी है तो भी A हो जाएगा और माइनस लगाना ही है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का अंतर विभवांतर, दो विभवों के बीच का अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं, यानी अंतर घटाव, ठीक है। तो पहला विभव ये है VA, तीसरा सबसे, क्योंकि हमें संपूर्ण चाहिए, तो संपूर्ण कहने का मतलब कि संपूर्ण यानी पहला और लास्ट, तो लास्ट क्या है C और C के ऊपर भी, तो ये हो जाएगा VC, क्या है ये हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा IR। क्यों, क्योंकि संपूर्ण का बात बोल रहा है तो इसमें 1 और 2 दोनों मिला के होगा, मतलब R1 और R2 दोनों मिला के होगा, यानी यहाँ पे आप 1 2 3 कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि बात संपूर्ण चालक की हो रही है। तो अब हम लोग इसी प्रकार लिख लेंगे, अब संपूर्ण चालक का विभवांतर, या फिर हम लोग लिखेंगे संपूर्ण चालक AC का विभवांतर। संपूर्ण चालक का क्या हो जाएगा VA माइनस VC। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण चालक में ये पहला पॉइंट आपका रहेगा A, दूसरा पॉइंट रहेगा आपका C, तो C और विभवांतर है तो दो विभवों के बीच का अंतर, दो बिंदुओं के बीच का अंतर विभवांतर होता है। तो पहला बिंदु A के साथ है तो A, लास्ट बिंदु C के साथ है तो C, दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर ही तो हमारा विभवांतर होता है, और विभवांतर के बराबर में क्या होता है IR। ये ओम का नियम है, किसका नियम है, ओम का नियम, कि V बराबर होता है IR। तो यहाँ पे हम लोग दो विभवों के बीच का अंतर लिख लेंगे, तो अंतर हमारा ये हो गया और बराबर होता है IR, और इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 का इस्तेमाल करेंगे, यानी अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। अब समीकरण 3 व 4 से, चलिए 3 और 4 का हम लोग तुलना करते हैं। तो देखिए बराबर के इस तरफ और यहाँ भी देखेंगे बराबर के इस तरफ, तो यहाँ क्या है VA माइनस VC और यहाँ भी क्या है VA माइनस VC। देखिए मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि बराबर के एक तरफ का चीज़ अगर बराबर हो तो बराबर के दूसरी तरफ का भी चीज़ आपस में बराबर हो जाता है।
तो इन दोनों को हम लोग हटा देंगे और इसको इसके बराबर में लिख लेंगे। तो लिखेंगे, अब हमको इससे, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे ये ऐसा कर देता हूँ। इससे हमें कोई मतलब अब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा ख़त्म। अगर हम इन दोनों को, इन दोनों के बराबर में, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये मैथ का रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर एक साइड बराबर हो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये साइड आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? बराबर के इस तरफ ये भी है माइनस भी सी है, बराबर के इस तरफ भी है माइनस भी सी, ये भी है। तो ये वाला साइड के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड को इस साइड के बराबर या फिर इस साइड को इस साइड के बराबर। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, लिखेंगे आई आर बराबर, ये लिखेंगे हम लोग ऊपर वाला, आई ब्रैकेट R1 प्लस R2। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मैं चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, हर चीज़ को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे अच्छे से सीख जाएँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई इधर भी है, आई इधर भी है, तो ये हो गया कैंसिल। और फाइनली हमें क्या मिल गया, इसीलिए R बराबर R1 प्लस R2, और यही हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। तो ये कितना आसान था, 17 मिनट का टाइम लगा वीडियो को बताने में मुझे। तो अगर 10-20 मिनट टाइम देते हैं तो आप इसे ज़रूर सीख जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।